कर लिया फिर ध्यान से चौंके, तो उसके बाद ध्यान से चौंके। क्योंकि चुपाई जो है सुंदर सा जी, ये हमारे लिए प्रमाण है और सत्य का पुष्टि होता है। ये तो इनका विचार करके तहकीक किया मन में। अब इसका विचार जो भी ब्रज लीला का अनुभव हुआ था सुंदर सा जी, फिर से ध्यान देंगे। मैंने बताया ना, ये जो दर्शन हुआ था कहाँ का हुआ था, ब्रज लीला का हुआ था कि रास लीला का हुआ था? ब्रज लीला का हुआ था ना, क्लियर है ना? अब यहां पर सुंदर सा जी एक तर्क आया कि जहां पर कृष्ण जी है वहां पर सखी भाव से ही जाया जा सकता है, पुरुष भाव से जा सकते। छुपाई दिए पुरुष पने दृष्टे न आवे, अबला पढ़े लीजिए अंग, अबला पढ़े लीजिए अंग। लेकिन ये चुपाई कहाँ की? ये ब्रज लीला की नहीं है, ये चुपाई रास लीला की है। नाम तत्व कहियो श्री कृष्ण जी जे रमे अखंड लीला रास, और वहीं पे चुपाई आती, वैष्णवो मोह तकी निधन न्यारी दीदी आपन में अविनाश, नाम तत्व कहियो श्री कृष्ण जी जे रमे अखंड लीला रास। पुरुष नची है यहाँ कोई बीजो, जे रमे नहीं चल लीला रंग। ये भी वाणी की चुपाई थी, वहां पर पुरुष दूसरा कोई भी नहीं। कहां पर? रास लीला में। फिर एक प्रश्न आया था मेरे पास कि हरदास जी ने कहा था कि सखी भाव होए भजियो भरता, उस समय भी बताया था उनका मतलब क्या होता है। सखी भाव का मतलब एक तो मैं राधिका हूं ऐसा नहीं होता है। हरदास जी भी तो सखी भाव से बसते थे, क्या वो भी स्वयं को राधिका जी मानते थे? गोपी भी नहीं मानते हैं, मैं गोपी हूं ऐसी भावना नहीं रहती उसमें। आप यदि मैं सुंदर सद्भाव में बना, पहले तो श्रीमद भागवत आधारित लोगों से संपर्क में था। श्रीमद भागवत में क्या लिखा? गोपियों के समान भक्ति करो। मैं गोपी हूं ऐसी भावना नहीं रहती उसमें। हरदास जी के विषय में भी फिर ये बात जो आ जाती है कि वो साड़ी पहनते थे, ऐसा किसी ने बोला, कई लोग उसको सुन करके बोलने लगते हैं। लेकिन हमने बिच्छू वाले प्रसंग में भी देखा, मूछ फेरते थे हाथ में, चुपाई को तो गलत नहीं बोल सकते थे। एक सुंदर साहब ने कहा मूछ नहीं थी, बस यहाँ पर हाथ फेर देते थे। लेकिन तो यहाँ पर हाथ क्या फेरेंगे फिर, जब मुझे ही नहीं तो फिर। तो देखो एक धारणा जो घुस जाती है ना, उसको चेंज करना बड़ा मुश्किल होता है सुंदर साहब। और मैंने भी बहुत समय तक शुरुआती प्रचार प्रसार के समय में, शुरुआत में मैं भी वही सुना सुनाया बोल देता था। लेकिन जब विचारशीलता आएगा तो फिर विचार तो करना पड़ेगा ना। हमारा खावंद यही है ना, तहकीक किया मन में, हमारा खावंद यही है, चित्त बांधा इन स्वरूप से। किससे? ब्रज लीला में जो बाल मुकुंद का ही तो दर्शन हुआ था, रासलीला का तो दर्शन हुआ नहीं। वहां तो यदि होता तो फिर वो रासलीला खेल के आ जाते हैं। रासलीला में दर्शन होने का कोई है ही नहीं। सुंदर सा जी जाने ब्रज में हुआ दर्शन, तो स्पष्ट रूप से कहा गया है। और उगावने लगे इनको दिल में कर विश्वास। पहले वो पठान को भोग लगाते थे, अभी बाल मुकुंद जी को अब से भोग लगाने लगे। जो भी खाना बनाते थे इनका स्मरण ध्यान में करते थे। सुंदर सा जी को मैं कई बार बोलता हूँ, कोई बच्चा या बड़ा कोई मुझे बताता है ना कि भी मुझे एक दिन राज्य का दर्शन हुआ करते, बोले भाग्यशाली होते तुम, जिसको देखा है उसको याद करना सरल है, जिसको नहीं देखा है उसको याद करना कठिन है। एक बार दर्शन यदि राज्य की कृपा से राज्य का दर्शन हो गया तो उसको भूलना नहीं, अच्छे से पक्का कर लो, बार बार उसका स्मरण चिंतन करके वो स्वरूप दिल में पक्का कर लो। अब यहां पर इन्होंने तो बाल मुकुंद जी का स्वरूप पक्का कर लिया। दिल में ही उपजी ब्रज लीला की रही आस, ये उद्देश्य था कि ब्रज लीला, यहाँ पर ब्रज लीला का मतलब रास लीला नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि उनको दोनों का डिफरेंस मालूम नहीं है अभी। देवचंद जी को अभी बाल मुकुंद और बाकी बिहारी का कोई डिफरेंस, दोनों को एक ही मानते हैं। आज भी जो भी प्रवाही मत है, थोड़ी अलग मानता कोई।
वो तो द्वारिका वाली को भी एक ही मानते हैं। ब्रज रास द्वारिका मथुरा सबको, इसको तारतम्य ज्ञान नहीं होते, एक ही मानते हैं ना। तब ब्रज लीला या कृष्ण लीला के रहस्य जानने की इच्छा हुई। हरदास जी ने खुद सजेस्ट किया कि देखो तुम रहस्य जानना चाहते हो तो नौतनपुरी हलार देश चले जाओ। वहां पर श्याम जी के मंदिर में कांजी भट्ट नाम के विद्वान प्रतिदिन भागवत की कथा करते हैं। प्रतिदिन ऐसा बहुत मुश्किल होता है कि कहीं पर रेगुलर वाणी चर्चा या ज्ञान चर्चा भागवत कथा प्रतिदिन हो रही हो और प्रतिदिन श्रोतागण आते हो, सुनते हो। वाणी के विषय में भी ऐसा दुर्लभ है कि प्रतिदिन सब लोग आ रहे हो, प्रतिदिन कहीं पर चर्चा सुनने को मिले। वो वहां के लोग सौभाग्यशाली है कि प्रतिदिन भले चर्चा का एक प्रवाह चलना चाहिए। पूरे परिवार समेत आ गए नौतनपुरी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। इत माँ बाप आए रहे वो तो वल्लभी मार्ग रहे जोर। तीन से तीर अबद रहे वे करने लगे शोर। अब क्या था देखो, वहां पर आ तो गए। जैसे कॉलेज में फर्स्ट ईयर में जाते हैं तो रिगिंग होता है कि नहीं होता है, ऐसा हालत है। किसी भी ऐसे स्थान में चले जाओ ना, मैंने भी देखा कई जगह, और न कहाँ से आए हो, कौन सी जाति है, ये है वो है, शुरू हो जाते। ठीक है, सेवा करो, आगे कहाँ बड़े बड़े खिचप कर रहे हो बोलेंगे, ज्यादा नाम कमाना है चुपचाप पीछे बैठ जाओ जाकर के। चमर डोलाने कैसे आ गए, नया 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 4 दिन हुआ आए हुए चमर डोलाने लग गए। हम चमर डोलाते हमारे सबसे आगे कर। ऐसी छोटी छोटी बात में भी परेशान करने वाले मिलते हैं। आगे कैसे बढ़ गए, तुम्हारा नाम कैसे हो गया, हमारा नाम क्यों नहीं हुआ। ऐसा रबत होता ही रहता था, कोई ना कोई बात में हर हमेशा ठीक है कोई बात नहीं, देवचंद जी सुन लेते थे। श्याम जी के देवल में कथा कहे कांजी भट्ट। कांजी भट्ट जी वहां पर कथा कहते थे श्याम जी के मंदिर में। निष्ठा ले सुनने लगे होए वल्लभियों से खटपट 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 होते ही रहता था, क्योंकि वो बड़े बड़े सेठ साहूकार, हम इतना सेवा देते हैं, हम इतने बड़े ट्रस्टी, हमारा भी रुतबा महिमा। हाँ, कांजी भट्ट को प्रणाम करते हो, हमको भी प्रणाम करो। बोलो जी प्राणनाथ प्यारे की। सब खुश रहेंगे सब लोग। जलपान को तब करे जब आहार देवे आत्मा। देवचंद जी ने एक नियम बना लिया था, जब तक आत्मा को आहार नहीं मिलेगा इस शरीर को आहार देना ही नहीं। क्या काम किया तूने, किस काम आया ये शरीर। और जब आत्मा को भोजन मिल जाए यानी ज्ञान चर्चा मिल जाए तो शरीर को आहार दे रहे करे ना कम, फिर कमी कोई नहीं करेंगे। वाह मेरे घोड़े, और खा, जी भर के खा, पेट भर के खा, तूने आज मेरे कथा सुनने में बहुत साथ दिया। लेकिन बाद में खिलाते थे, पहले नहीं। पहले खा लेंगे तो फिर नींद आ जाए, असर तो होता है ना उसमें। रजोगुणी भोजन होता है ना, और तमोगुणी भोजन। एक दिन ट्राई करना, दूध भात खाना बस, या सात्विक भोजन खाओगे वो भी थोड़ा सा कम, भूख से थोड़ा कम। रात में परेशान हो जाओगे, नींद नहीं आ रहा ठीक से कर। कई लोग रात में उठ के खाना खाते हैं, नींद नहीं आ रहा कर। हो सकता है यहां भी कोई हो, लेकिन मैंने देखा है कई जगह सुंदर साथ में भी नींद नहीं आ रहा करके रात में 12 बजे कुछ भजिया पकौड़ा बना के खाएंगे तब नींद आएगा। तो सुंदर साथ जी सोचिए जरा, कोई संसार में बोलता है ना कि भगत है करके। भगत मतलब वो उसका जीवन संयमित है, भक्तिमय जीवन है, आचरण बहुत अच्छा है, साधना में भक्तिमय व्यक्ति होता है ना, उसको बोलते हैं लोग भगत है करके। हम क्या बोलते हैं, सुंदर साथ है। और हमारे जीवन में जरा भी संयम ना हो तो कोई बोलेगा कि कोई धार्मिक व्यक्ति है, बोलेगा। दिखना तो चाहिए ना दुनिया वालों को कुछ। इनका जीवन देखो, इनका देखो इतना सात्विक है, और उपवास करते हैं, ध्यान करते हैं, किसी को कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं, बेईमानी नहीं करते हैं, किसी भी तरीके से कुछ दुनिया वालों को देखिए ना तो विश्वास आता है। पूज्य सरकार जी बोलते थे ना, दुनिया तुम्हारा ज्ञान बाद में सुनती है, तुम्हारी रहनी को पहले देखती है। सुंदर साथी, अब यहाँ पर
क्या होता था, देवचंद जी बराबर ध्यान से एक एक श्लोक सुनते थे। कभी आने में देरी हो गया या कोई बात समझ में नहीं आई तो घर पहुंच जाते थे, कान जी भट्ट जी दो श्लोक छूट गया था और बीच में आपने एक श्लोक बाईपास कर दिया था। अरे ये लोग ध्यान से सुन नहीं रहे तो छोड़ो एक आध दो प्रसंग बीच का, ध्यान से सुनता नहीं है तो क्यों माथा खुद करें, अपन जानो दो दो चार प्रकरण छोड़ देते हैं बीच में, पता भी नहीं चले किसी को। लेकिन देवचंद जी को पता चल जाता है कि बीच में आपने दो श्लोक छोड़ दिया, शुरुआत में मैं देरी से आया था तो दो श्लोक मेरा छूट गया, तो बाद में कानजी भट्ट के घर पहुंच जाते थे बड़े प्रेम से, गुरुदेव कृपा करके सुना दीजिए, तो कौन मना करेगा ऐसा बोलेंगे तो कानजी भट्ट ने भी क्या तरीका किया कि जब तक देवचंद जी नहीं आते थे तब तक चर्चा प्रारंभ करते नहीं थे। वहां के जो रहे श्रोता, शहर के चौधरी और बड़े साहूकार से बड़े बड़े श्रोता गण आते वहां पर, धनमान सेठ जो वहां के ट्रस्टी हैं, हजारों रुपए सेवा भी देते हैं मंदिर में। हमारे लिए तो कानजी भट्ट कभी नहीं रुके, ये कल का छोकरा कितना सेवा देता है, इसके आने से पहले चर्चा प्रारंभ करते नहीं है, हमारे लिए तो कभी रुके नहीं। ना पूछा भी कि वो सेठ जी आए कि नहीं, क्यों नहीं आए, कभी पूछा भी नहीं इस बारे में। तो मन में एक वो ले लिया, ईगो ले लिया कि हमारा कुछ रिस्पेक्ट नहीं है और एक कल के छोकरे को इतना रिस्पेक्ट दे रहे। सेठ जी ने एक दिन पूछ ही लिया, तुम्हारा क्या इनसे रोजगार है, बोले उनसे कितना पैसा मिलता है, हमसे भी ज्यादा धन देता है क्या देवचंद्र। कांजी भट्ट ने कह दिया, मैं यहाँ पैसे के लिए कथा नहीं करता हूं, वही ना कहां से आया, चर्चा सुनने आओ, नहीं आना तो मत आओ। मैं अपने श्याम जी के लिए, बाकी बिहारी जी के लिए कथा करता हूँ यहाँ। तो चर्चा और कथा ऐसा चीज है, देखिए सुनने वाले को भी आनंद आए तो कथा करने वाले को भी, चर्चा करने वाले को भी आनंद आना चाहिए। दोनों को आता ही है, यदि निर्मल हृदय से करेंगे और सुनेंगे तो दोनों को ही आनंद आता है। कांजी भट्ट ने कह दिया कि एक देवचंद जी सुने खास, मैं वाचत श्याम जी के आगे सुने श्री देवचंद जी खास, और तुम लोग को तो कभी पता ही नहीं चलता मैंने क्या बोला, आगे पीछे निकल गया, तुमको कोई फर्क पड़ता है। अभी एक प्रश्न किया जीवन में आपने, और धन की जहां तक बात है, मुझे प्राप्त कहिए तो तुमसे कुछ जो भी धन मिलता है आप लोगों से मिलता है, कोई क्या इन गरीब से, ये गरीब देवचंद क्या मुझे पैसा देगा। तब सब लोग जो है जवाब तो नहीं दे सके, या तुम लोग तो क्या कथा सुनते हो, ऐसा भी बोल दिया। मन में एक द्वेष भावना ले लिया, उस समय कुछ बोल तो नहीं सके लेकिन मन में दुश्मनी पाल लिया। रोष जो मन में होए, छिद्र को ढूंढत रहे बाहर दुष्ट अहंकार, बोले इसकी कोई ना कोई गलती निकालो, इसको आश्रम से बाहर निकालना है। डिसाइड पहले कर लिया, अब गलती कोई ना कोई खोजो। गलती जिसको हम सोच रहे हैं कि गलती है, कई बार गलती नहीं होता, सभी का अलग अलग विचारधारा होता है, सभी का रहने जीवन का, भक्ति करने का, साधना करने का तरीका सबका अलग होता है। ऐसा नहीं कह सकता कि मैं जिस तरह से भक्ति कर रहा हूं वही श्रेष्ठ है। कोई 5 बजे उठ रहा है वो श्रेष्ठ है और 8 बजे उठने वाला श्रेष्ठ नहीं, ऐसा भी नहीं कह सकते, क्योंकि बाहर से क्या हो रहा है वो भक्ति का मीटर नहीं है, अंदर जो है मानसिक स्थिति वो भक्ति का मीटर। हर पल में वैराग्य में डूबा हूं, परमात्मा के प्रेम में डूबा, संसार मुझे हर पल अग्नि के समान लग रहा है, राज्य की सिवा वाणी की सिवा मेरा दिल कहीं लगता। स्वाभाविक स्थिति होना चाहिए, जो भी चीजें, प्रेम नेचुरली होना चाहिए, राज्य का तड़प स्वाभाविक रूप से होना चाहिए, विरह और वैराग्य स्वाभाविक रूप से होना चाहिए, दिखावटी नहीं होना चाहिए। राज्य की सिवा कुछ भी अच्छा लगना नहीं चाहिए। सुंदर सा अब एक चीज मिल गया, ढूंढ ही रहे थे छिद्र, कोई गलती कमी ढूंढ रहे थे, देवचंद जी की एक गलती उनकी दृष्टि में थी, गलती एक्चुअल में गलती नहीं थी, पर क्या मिल गया, एक तो एकादशी के दिन सब लोग उपवास करते थे, लेकिन देवचंद जी कहते 3 घंटा चर्चा मिला आज तो भोजन भी पेट भर के भोजन कर लेते। द्वादशी के दिन, एकादशी के नेक्स्ट डे अगले दिन क्या होता था, चर्चा कुछ भी नहीं होती थी,
भंडारा होता था, चर्चा होती नहीं थी। देवचंद जी कह रहे हैं कि आज तो मेरे आत्मा को आहार मिला ही नहीं, तो मैं फिर खाना नहीं खाऊंगा, उस दिन खाना नहीं खाते। सब लोग भंडारा कर रहे हैं, वो भूखे रह रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, और एकादशी को सब उपवास कर रहे हैं, तो देवचंद जी भंडारा कर रहे हैं। बोले डबल चर्चा मिला आज तो, बाकी दिन तो 1 घंटा होता था, आज 3 घंटा चर्चा मिला है। तो पेट भर के भोजन कर लेते थे। ये बात मिल गया तो देखो क्या कहते हैं, अब दाव हमारा आई बोलते ना, अब हमारे हाथ में बाजी आ गई, ऐसे नहीं छोड़ेंगे, बदनाम करके निकालेंगे यहाँ, चुपचाप नहीं। अब हमारे हाथ में दाव आ गया है। कांजी भट्ट के पास आते हैं सब मिलके, एक कांजी भट्ट, एक धर्म के में एक ऐसा 2 प्रकार का सिद्धांत चल रहा है। क्या आपने कहा कि एकादशी को भोजन करो, द्वादशी को उपवास करो, तो हमको कुछ और क्यों कहा? हमको आप कुछ और कहते हो, देवचंद जी को कुछ और कहते हो। कांजी भट्ट कहते हैं क्या कहे क्या रहे हो, मेरे को स्पष्ट रूप से बताओ। तो बताते कि देवचंद जी ऐसा करते हैं, एकादशी को भोजन करते हैं और द्वादशी को उपवास करते हैं। कांजी भट्ट कहते हैं देखो मैं तुम्हारी बात नहीं मानता, फिर भी देवचंद जी आएंगे तो मैं पूछ लूंगा, लेकिन मैं तुम्हारी बात को मानता नहीं हूं। और मुझे इतना विश्वास है कि देवचंद जी जो भी करते हैं सोच विचार के करते हैं, अच्छा ही करते हैं, मुझे पूरा विश्वास है। इतने में देवचंद जी भी पहुंच गए। देवचंद जी से कांजी भट्ट ने क्या कहा, देखो बोलने का तरीका देखना पड़ा। क्या होता जनरली, जैसे कि किसी ने, जो भी आश्रम का मालिक है, कोई झूठी चुगली किया किसी ने, तो फिर वो क्या करेगा कि डायरेक्ट पूछेगा तुमने ऐसा क्यों किया था। तो सामने वाले को क्या ईगो हट जाता है कि मेरे निर्मल मैंने कुछ किया नहीं, और मेरे ऊपर किसी की बात सुन करके मेरे ऊपर ऐसा आरोप कैसे लगा दिए। बोलने का सही तरीका क्या है कि करत बारस को उपवास एकादशी को करत आहार, ऐसा ये कह रहे हैं। मैं तो ये मानी नहीं, कांजी भट्ट ने कहा मैंने इनकी बात को माना नहीं है। सीधे चंद जी करना, देवचंद जी ऐसा कर सकते नहीं, मुझे पूरा विश्वास है। इन्होंने कहा है लेकिन मैंने माना नहीं, ये तरीका मैं बताना चाह रहा था। शिकायत करे चुगली करे तो मानना नहीं चाहिए, जांच पड़ताल करो तो भी इस तरीके से करो कि सामने वाले का दिल दुखी ना हो। देखो जो गुनहगार होता है ना, जिसने सही में चोरी किया उसको चोर बोलोगे कोई फर्क पड़ेगा, और एक निर्दोष और बेकसूर आत्मा जिसने तन मन जीवन समर्पित कर दिया राज्य के चरणों में, ऐसा भी कोई है। घर पे रहे चाहे सुंदर साथ हो या आश्रम में रहने वाला कोई भी हो सकता है, जो निस्वार्थ भाव से निर्मल हृदय सुंदर साथ आत्मा है, उसके ऊपर कोई भी आरोप प्रत्यारोप से हमेशा बचते रहना चाहिए। किसी का दिल, सुंदर साथ का दिल दुखी करना, फिर झूठी बातें करना, वाणी में था ना शुभ कर्म निंदा लिए। बार बार कहता, मान लो कि मैंने सही में बुरा काम किया है, तो भी आप मेरी निंदा करोगे तो मेरा पाप तो आप ले जाओगे, फायदा तो फिर भी नहीं हुआ। लेकिन यदि मैंने बुरा काम किया ही नहीं है और फिर भी निंदा करोगे तो क्या ले जाओगे, सोचना। मैंने पाप किया है और निंदा करोगे तो मेरा पाप ले जाओगे, लेकिन यदि मैंने पाप किया ही नहीं है फिर भी निंदा करोगे तो फिर क्या ले जाओगे। बहुत कुछ छोड़ के जाना पड़ेगा, अपना सारा पुण्य छोड़ के जाना पड़ेगा, और पाप का भंडार लेकर के जाओगे। बिल्कुल सुंदर साथ जी, सावधानी रखना चाहिए कि चीजों में। अब देवचंद जी बताते हैं कि आपने सही सुना है, मैं ऐसा ही करता हूं, मतलब सेठ साहूकार ने आपको गलत बोला नहीं है। तब वहां पर खड़े थे सेठ साहूकार, उनका टोंट करने लगते हैं, हाँ हम तो सब जानते हैं, आप तो बहुत बड़े ज्ञानी हो, ये जो भागवत दरखत है, इसके डारी डारी पात पात रग रग में तुम तो पहुंचे हुए हो। टोंट कर रहे हैं देवचंद जी के ऊपर, तुम तो बड़े ज्ञानी हो। कांजी भट्ट हमेशा तारीफ करते थे ना उनकी। देवचंद जी कहते हैं ध्यान से सुनिए, हम ऐसा लियापन हे भागवत आहार आत्म को, जो लोग सुनने ना पावे मन, जब तक भागवत रूपी आहार आत्मा को नहीं मिलता है तो द्वादशी को भागवत तुम नहीं वांछत, आप भागवत चर्चा करते नहीं हो, भागवत कथा नहीं करते हो, इस कारण मैं अपने शरीर को भोजन देता
चलो इसमें क्या बुराई है, मैं भंडारा खा रहे हो, मैं नहीं खाता हूं, तो इसमें तो कोई वैसे भी प्रॉब्लम नहीं। लेकिन बात आती है एकादशी के दिन कि सब उस दिन उपवास कर रहे हैं और ये खा ले रहे हैं। प्रॉब्लम इसमें ज्यादा है। भोजन नहीं कर रहे हैं तो बारह कभी भी भोजन मत करो, किसी को क्या प्रॉब्लम, तो कभी भी आप उपवास तो कभी भी कर सकते हैं ना। लेकिन एकादशी को भोजन क्यों करते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें जवाब में। और एकादशी को लेत प्रसाद ताको भेद इतना जानत, उसका रहस्य इतना है, कोट एकादशी एक शीत के तुल्य ना आवत। करोड़ों एकादशी कर लो तो क्या मिलेगा। एक महीने में 2 एकादशी आता है, 12 महीने में 24। यदि 100 साल तक जिंदा रहो और 100 साल तक कर भी लो, इसे तो बचपन और बुढ़ापा बहुत सारा समय नहीं कर पाते, तो भी कितना हुआ 2400 एकादशी। तो यहाँ पर क्या करें, कोट करोड़ एकादशी एक शीत के, शीत इन्हें झूठन के प्रसाद के तुल्य नावत। एक जो भगवान या परमात्मा को जो भोग लगाया है, उसका एक कणिका के बराबर आता नहीं है। प्रसाद बड़ा या उपवास का दिखावा बड़ा। और मैंने बताया था कल परसों, उपवास का उद्देश्य क्या होता है, दिन भर परमात्मा को याद करना। वो तो कोई करता नहीं है। आज उपवास रखा है, खाना नहीं खाया दोपहर में, शाम को डबल खा लो पेट भर। फिर बोले उपवास रखे हैं, मोरैया का आटा बना दिए, किसी का पापड़ बना लिए, ढोकला बना लिए, चिप्स बना लिए और खीर बना लिए। ये तो क्या पार्टी कर रहे हैं कि उपवास कर रहे हैं। इतना तो जो अनाज खाने वाले नहीं कर रहे। सुंदर साथ जी, उपवास का उद्देश्य कुछ और है, और यहाँ तो चर्चा सत्संग का उद्देश्य था देवचंद जी का। श्री पार ब्रह्म लीला रस का यह जो ग्रंथ श्री भागवत, श्रीमद भागवत में पर ब्रह्म के द्वारा की गई ब्रज और रास लीला का वर्णन है, जो कि सारी भक्तियों में श्रेष्ठ है। सुंदर साथ जी, नवधा से न्यारा कहियो 14 भवन में, ना ही सो प्रेम कहां से पाइए जो बसत गोपियन में। श्रीमद भागवत में 25 बार कहा कि बहुदेव पूजा और कर्म कांड से परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। गोपियों के समान प्रेम लक्षणा भक्ति का मार्ग अपनाओ। उसी के रेफरेंस से वाणी में कहा गया, श्री कृष्ण जी सो प्रेम करें बड़ी मत, बिना श्री कृष्ण के जेती मत, सो तो जानियो सब कुमत। यहाँ पर श्री कृष्ण के बिना जेती मत से मतलब है बहुदेव पूजा और कर्म कांड। गीता में भी कहा गया 7वें अध्याय में, अल्प बुद्धि वाले मनुष्य संसारिक कामनाओं के लिए विभिन्न देवी देवताओं की पूजा करते हैं। जिस तरह देखना है तो मैं दिखा देता हूँ, गीता गीता प्रेस गोरखपुर की टीका, वो तो मैंने नहीं किया। समझने के लिए बहुत चीज लिखा, लेकिन वो देखना नहीं चाहते। सच को कोई देखना चाहता नहीं है। इनको सुन के स्वर्ग का ये सब साधन करती, तो श्रीमद भागवत में जो ब्रज रास लीला वो तो अखंड मुक्ति प्रदान करती है, और तुम स्वर्ग का साधन कर रहे हो। जरा सा भी ज्ञानी व्यक्ति हो तो स्वर्ग की कभी इच्छा करेगा वो। एक तो स्वर्ग चले भी गए, गया कि नहीं पता नहीं, लेकिन चले भी गए तो पुण्य का क्षय होने से वहां से निकाल दिया जाता है, पहला चीज। दूसरा, स्वर्ग के जो देवता क्या सुख शांति में है, भोग विलासिता में जरूर है। और मैं नहीं कर रहा हूं, श्रीमद भागवत में लिखा है स्वर्ग के देवता भी विलासिता पूर्ण जीवन, बड़े भाग मानुष तन पावा, सूर दुर्लभ सब ग्रंथन पावा। देवताओं को दुर्लभ है मनुष्य तन। देवता जो है परमात्मा की प्राप्ति किए होने ऐसा कहीं वर्णन हो तो पूरे ग्रंथों में, पूरे हिंदू ग्रंथों में बता दो कि देवताओं ने भक्ति तपस्या करके कुछ प्राप्त किया है। जो मृत्यु लोक में जो मनुष्य भक्ति साधना करके त्रिदेवों से भी आगे निकल गए, उससे भी आगे बढ़ गए, तो लास्ट में सबने मिलकर धन्य धन्य कहा। जवाब आया नहीं सेठ साहूकारों को, धन्य हो देवचंद्र तुम, धन्य हो। यो 14 वर्ष निष्ठा बंद वचन कहे रहे सब सार। इस प्रकार 14 वर्ष तक बराबर भागवत चर्चा सुनते रहे, नैनो नीर झरत है। जो वाणी सुने सरस, देवचंद जी की आंखों से आंसू झरने लगता था जब भागवत कथा सुनते थे।
इसमें बोलेंगे कि आंसू झर रहा है तो फिर परब्रह्म की प्राप्ति हो गई समझो, ऐसा नहीं होता है। तरीकत, तरीकत बंदगी दिल की बंदगी होती है। तरीकत या उपासना में क्या होता है, हृदय तो निर्मल होता है। ये जो बहुत सारे भगत हुए हैं, बहुत सारे संत महात्मा योगी ध्यानी हुए जिनका हृदय एकदम निर्मल था, लेकिन ब्रह्म ज्ञान नहीं होने से कोई लाभ नहीं हुआ। तरीकत में दिल की बंदगी होती है, हृदय निर्मल होता है, बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ब्रह्म ज्ञान नहीं होने से लक्ष्य कहाँ का लेते हैं, कोई बैकुंठ का लक्ष्य लेता है, कोई निराकार। मीराबाई का उदाहरण सबने देखा, ये सिलागी लगन मीरा हो गई मगन, लेकिन निराकार से आगे का ज्ञान ही नहीं है। वो सब छोड़ो। देखो, पहले कोई भी मनुष्य, भारत का नागरिक अमेरिका जाना है अगर कैसा इच्छा करता था कोई पहले? और अभी हर कोई सोचता है कि मैं अमेरिका चले जाऊं, अमेरिका चलो, करते कि नहीं करते? निराकार से परे का ज्ञान ही नहीं था तो लक्ष्य कौन लेगा? प्रेम था, इश्क करी अनेकों बंदगी, इश्क लिया कई जन, तीन काहू ना नजीक सोइत मिलिया। तो इश्क लिया कई जन, फिर भी नहीं मिला, क्योंकि वो इश्क कैसा था, वो भक्ति था। परमात्मा का ज्ञान नहीं होने से वो निराकार से आगे जा ही नहीं पाए। केवल अक्षर की पंच वासनाएं जा सकी निराकार से आगे। 14 बरस निष्ठाबंद वचन ग्रहे सब सारिया, उपरांत कृपा भई ताको कहूं विचार। उसके पश्चात किस प्रकार से राज्य की कृपा हुई सुंदर साथ जी, बोलेंगे 14 साल भागवत सुनने से दर्शन हुआ। हम भी चलो 14 साल भागवत सुनते हैं। देवचंद जी ने कभी कहा कि चलो 14-14 साल सब लोग भागवत सुनो, जिसको भी दर्शन करना। प्राणनाथ जी ने कहा कि भाई जिसको जिसको दर्शन करना 14 साल तक सभी लोग भागवत सुनोगे, ऐसा कहा प्राणनाथ जी ने। न देवचंद जी ने तारतम मिलने के बाद कभी भागवत कथा सुना, ना भागवत कथा किया। देवचंद जी ने भागवत कथा किया, ऐसा कभी वर्णन आया? या प्राणनाथ जी ने कभी भागवत कथा सुनाया हो? श्रीमद भागवत में जो हमारी बातें, ब्रज रासलीला का रहस्य खोल दिया, भागवत का सारवाणी में आ गया, रास ग्रंथ का रहस्य वाणी में। अगर जो वहां पर नहीं है वो चीज यहाँ पर रहस्य सारा वाणी में आ गया, सुंदर सा। श्रीमद भागवत कभी पढ़ेंगे तो मालूम होगा कि उसमें विष्णु भगवान के 24 अवतार का वर्णन है। रामायण भी है, 9वां स्कंद रामायण का है, 10वां स्कंद कृष्ण लीला का है, 9वां स्कंद पूरा रामायण है। 24 अवतारों का वर्णन है, उनका जयकारा लगाते हैं, भजन गाते हैं, और उनके जो भी भक्त हुए हैं 24 अवतारों के, उनका भी वर्णन आता है। 24 अवतारों से संबंधित जो भी भक्त हुए हैं, यहाँ पर किसी भक्त ने भक्ति किया, साधना किया, प्रहलाद का वर्णन आ जाएगा, ध्रुव का वर्णन आ जाएगा, है ना, अनसुईया का वर्णन आ जाएगा। इस तरह जो भी भक्त हुए सबका वर्णन आ जाएगा। लेकिन उसमें परमात्मा के विषय में लिखा ही नहीं, तो क्या करेंगे अभी? कृष्ण लीला का लिखा, लेकिन वो भी विष्णु भगवान नहीं माना है। परब्रह्म अक्षरातीत कोई अलग से ऐसा नहीं माना गया उसमें। विष्णु भगवान ही कृष्ण के रूप में आए थे ऐसा मान लिया। इसलिए कहा ना, ब्रह्म लीला ढांपी हती अवतारों दरमियान। सुंदर जी 14 वर्ष भी सुनने से सुनता फिर भी नहीं। 14 दिन सुन लो, 7 दिन सुन लो, दिखावे में लगे हुए। जब पहली बार राजा परीक्षित को सुखदेव जी ने सबसे फर्स्ट टाइम भागवत कथा सुनाया था, सुनने वाले सैकड़ों लोग थे। लेकिन जब भागवत कथा पूरा हुआ, बैकुंठ से एक ही विमान आया राजा परीक्षित के लिए, बाकी लोग के लिए नहीं आया। सबने कहा भी हम भी तो सुन रहे थे, हम भी तो बैठे थे, सुन नहीं रहे थे। बैठे थे लेकिन सुनने थे। राजा परीक्षित को पता चल गया था कि 7वें दिन मेरी मृत्यु होने वाली है। 7 दिन तक ध्यान से सुना, आत्मसात किया। वर्ल्ड रिकॉर्ड है, 7 दिन वचनों में है बैकुंठ उतारिया पर। सिर्फ 7 दिन में बैकुंठ की प्राप्ति होना, ऐसा इससे न पहले कभी हुआ है, ना इसके बाद में कभी हुआ।
7 दिन में वैकुंठ भी कोई इजी नहीं है। स्वर्ग तो कुछ इजी है, लेकिन वैकुंठ जाना बिल्कुल भी इजी नहीं है। सुंदर साथ जी, इतना आसान मत समझो। हम भी सुनते हैं लेकिन वो तड़प नहीं, क्योंकि हम सोच रहे अभी है जीना बरसो, बाद में चितवनी कर लेंगे, बाद में वाणी पढ़ लेंगे, बाद में सेवा कर लेंगे, बाद में कभी आता है नहीं है, जीवन खत्म हो जाता है। सुंदर साथ जी, कछु कसनी भई आकार को इन समय, इस ठोर इस समय कुछ तकलीफ भी होता है। दर्शन से पहले कुछ दुख आएगा जीवन में। समझो जब कोई दुख आता है ना जीवन में, और खास तौर पे कुछ बड़ा दुख आता है जीवन में, तो समझो राज जी की कुछ बड़ी कृपा होने वाली, खुश हो जाओ। राज जी की जरूर कोई बड़ी कृपा होने वाली है। बड़ा दुख आया है तो समझो बिना दुख के राज जी की कृपा मिलती ही नहीं है। धनी संकुल हो ही तो दुख आवे, इन राज जी जिसके ऊपर प्रसन्न होते हैं ना, उसके जीवन में दुख देते हैं। कछु कसनी भाई आकार को, इस समय कसनी क्या होता है कि बुखार, ज्वर आने लगता है। श्री देवचंद जी को ज्वर के कारण पहले क्या करते थे, बुखार जब आता था, आज भी जो प्राकृतिक नेचुरोपैथी सिस्टम है, प्राकृतिक चिकित्सा, उसका नियम है कि बुखार आ जाए तो अन्न खाना बंद कर दो, फलाहार पे आ जाओ। इस कारण से एक लंघन भाई दोए, एक दिन उपवास किया, दूसरे दिन फिर उपवास किया, बुखार ठीक ही नहीं हो रहा था। इसी करते करते 3 4 5 दिन हो गया, फिर करते करते 10 12 दिन हो गए भोजन किए हुए। और नेचुरोपैथी जो प्राकृतिक चिकित्सा में तो महीने भर भी बुखार ठीक ना हो तो खाना नहीं खाने से, और ये गलत भी नहीं है, लेकिन अभी के समय में थोड़ा मुश्किल जरूर। जानवर भी खाना बंद कर देते हैं। देखिए किसी भी जानवर का, गाय का या कुत्ते का तबीयत खराब होगा ना, खाना खाना बंद कर देगा। और कुत्ते का तो मैंने देखा भी, और बोलते जानते भी होंगे आप लोग भी, कुछ घास वास खाता है फिर उल्टी करता है तो उसका तबियत ठीक हो जाता है। कभी देखा, ध्यान सुना है कि नहीं? घास खाता है कुत्ता, जिससे क्या होता है, उसका उल्टी हो जाता है और पेट से सारा कचरा निकल जाता है और तबियत ठीक हो जाता है। सब नेचुरल तरीका अपनाते हैं जानवर लोग भी आज। तो सुंदर साथ जी, भक्तो मेहता जी ने तभी इन्हें वैद्य को बुलाया। उस समय अंग्रेजी डॉक्टर नहीं होते थे, वैद्य हुआ करते थे, सब गायब हो गए। नाड़ी देख करके बता देते थे, कोई एक्सरे, सोनोग्राफी, एमआरआई करने की जरूरत कभी नहीं पड़ती थी। वैद्य नाड़ी देख के बता देते थे तुमको ऐसी ऐसी समस्या है। वैद्य ने दवाई तो दिया, लेकिन कहा कि इनको अब बाहर जाने नहीं देना, बाहर निकलेंगे तो हवा लगेगी और उससे क्या हो जाएगा, सन्नीपात हो जाएगा, निमोनिया, निमोनिया हो जाएगा समझो। फिर उसके बाद ना मैं बचा पाऊंगा ना तुम बचा पाओगे, और बदनामी मेरी होगी। उमर भाई ने कहा ये तो अभी जाने वाला है भाई, आप कह रहे हो कि कहीं जाने मत देना, लेकिन ये अभी उठ के जाने ही वाला है। वैद्य नाराज हो जाता है, मेरी दवाई वापस करो, चलो मेरा कहना ही नहीं मानना है तो मेरी दवाई वापस कर दो। और मेरी दवाई खा के यदि मृत्यु हो गई तो मेरा नाम बदनाम होगा, फिर कि उन्होंने पता नहीं कैसी दवाई दिया था, मृत्यु हो गई। तब मत्तु मेहता कहते हैं आप चिंता मत करो, दवाई वापस मत ले जाओ, नाराज मत हो, हम क्यों जाने देंगे भाई, रोक देंगे, हम जाने नहीं देंगे, जबरदस्ती रोकेंगे। जयचंद जी कहते हैं मैं तो जाऊंगा फिर। अब माता ने जो दवाई दिया था ना, काढ़ा बना के पिला दिया। देवचंद जी ऐसे कपड़ा लपेटे कान में, नाक में, मुंह में, कंबल वाला मफलर होता है ना, उस तरह से गर्म कपड़ा लपेटा, लाठी लेकर के खड़े हो गए, क्योंकि 15 दिन हो गया भूखे प्यासे। तो लाठी लेकर खड़े होकर के मंदिर जाने के लिए तैयार हो गए। इतने में दोनों माता पिता मिलकर के बहुत समझाने की कोशिश करें, भैया तुम्हारा शरीर ही जिंदा नहीं रहेगा तो तुम कहां से भक्ति करोगे। देवचंद जी उल्टा कहते हैं, यदि मेरा भक्ति ही नियम, साधना सब इतने दिनों का नियम ही टूट गया, इस शरीर को रख के मैं क्या करूंगा। इतने दिनों का मेरा नियम और इतना परिश्रम सब नष्ट हो गया एक दिन नहीं जाने से। 14 साल तक बराबर आए, लेकिन एक दिन नहीं गई तो पूरा 14 साल का परिश्रम व्यर्थ गया कि नहीं गया। साहब की निष्ठा बंद इसको कहते हैं। अब देवचंद जी जब नहीं माने
मत्तु मेहता तुरंत बाहर जाते और बाहर से दरवाजा बंद करके कुंडी लगा दी। ये चंद जी कहते हैं, रे मूर्खों मैं नहीं मरने का, अपने पिता को कहने से ऐसा मूर्खता भरा काम मत करो, मुझे जबरदस्ती रोकोगे तो मेरा आकार देखोगे, मेरा मरा हुआ शरीर यहाँ पर देखोगे, मेरी आत्म तो मेरी आत्म जाएगी, मेरी आत्म तो वहां जाएगी, आत्म को नहीं रोक पाओगे। शरीर को भी मत रोको, नहीं तो शरीर यहीं रह जाएगा और आत्म चली जाएगी। नहीं माने मत तुम्हें था। देवचंद जी ऐसे भमरी खाकर चक्कर खा के वहीं उल्टा गिर जाते हैं। उनकी माता उनके साथी अंदर थी। खम्मा खम्मा माता कहे गिरे भौम भमरी खाए। खम्मा खम्मा बोलते उसकी माता जो है चिल्लाने लगती है, मतलब क्षमा करें क्षमा करें। खम्मा खम्मा का अर्थ है सिंधी भाषा में। तो गिरे भौम भमरी खाए, देवचंद जी बेहोश होकर गिर गए, दरवाजा खोलो जल्दी से। ऐसे कटु वचन कहानी तो मत्तु मेहता खोल ही नहीं रहे थे, अंदर पता नहीं झूठ बोल रहे होंगे। अरे भैया तुम्हारा बेटा इधर बेहोश पड़ा हुआ, दरवाजा खोलो। तब मत्तु मेहता ने दरवाजा खोला, देखा इसको, पानी छिड़के हिलाए डुलाए लेकिन होश में नहीं आए। अब वो उल्टी बात करने लगे, तो देखो देखो कामजी भट्ट का बुलवा आया है, भागवत कथा सुनने नहीं जाना तुमको, चलो उठो जल्दी से भागवत कथा सुनने के लिए जाना है करके, ताकि वो किसी तरह से उठ जाएं, होश में आ जाएं। हर तरह से तुम जाओ सुनने श्री भागवत भट्ट के बुलवा आए, क्योंकि कांची भट्ट में बुलाने भेज देते थे। तो देवचंद जी को देरी हो गया तो जरा देवचंद जी को बुला के ले आओ। तो भट्ट का बुलावा आया है, एक आध घड़ी पीछे कच्छुक भय सावचेत। कुछ होश आता है एक आध घड़ी यानी 10-15 मिनट के बाद, तब वो भागवत कथा सुनने के लिए वहां से चले जाते हैं। ये थी कसनी की हद। काढ़ा पिलाया था ना, कंबल अम्बल ओढ़ के गए थे, तो पसीना वसीना निकला, और राज्य की कृपा सबसे बड़ी चीज है, स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक हो गया उनका। फिर यहां से पथ लिया हुई चली फुर्सत, यहां से फिर अब निरंतर स्वस्थ होते गए, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। दिन ब दिन शरीर का स्वास्थ्य अच्छा होता गया, दिन दिन चढ़ते गए यह कसनी की हद, यह कसनी की हद थी। बस हो गया भाई, इतना परीक्षा पूरा हो गया था। दिन 10-15 हुए कथा सुनते हैं कान, 10-15 दिन बीते चर्चा सुनते हुए कथा सुनते हुए। और उस दिन एकादशी का दिन था, कथा उस दिन भी सुन रहे थे, 3 घंटा चर्चा होती थी एकादशी के दिन। कहाँ आए दीदार दिया तुमको मेरी पहचान, वहां पर चालू कथा के बीच में राज जी ने इस तरह से दर्शन दिया कि बाकी किसी को पता ही नहीं चला। कथा चालू थी कानजी भट्ट की, सुनने वाले भी सुन रहे थे, लेकिन बीच में इस तरह से राज जी ने दर्शन दिया और देवचंद जी से जो बातचीत किया सुंदर साथ जी ध्यान दिखे। कहाँ आए दीदार दिया तुमको मेरी पहचान, देवचंद जी से पूछा, मेरी तरफ जो एक टक होकर देख रहे हो, क्या तुम मुझे पहचानते हो? देवचंद जी ने क्या जवाब दिया सुनेंगे। पहले कहते हैं, वह किशोर अति सुंदर स्वरूप खेला जो वृंदावन, ध्यान देंगे, वह किशोर यानी किशोर अवस्था, किशोर अवस्था की आयु थी। तो बाल स्वरूप तो पहले ही कट गया, जो लोग बाल कृष्ण बना देते ना, बाल मुकुंद का स्वरूप कैसा था, बाल स्वरूप। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है श्याम वर्ण, लेकिन रास लीला में कैसा स्वरूप है, किशोर स्वरूप है और गौर वर्ण। ये दो बड़ा डिफरेंस हमेशा याद है। वह किशोर अति सुंदर, किशोर स्वरूप था, बाल स्वरूप नहीं था। स्वरूप खेला जो वृंदावन, स्वरूप कह रहे, रूप नहीं कह रहे। वृंदावन में हमने किसके साथ खेला था, मैंने चौपाई बताया था ना, जोग माया में खेल जो खेले संग जोश धनी के भेले। मतलब राज्य का मूल स्वरूप तो वहां पर राज्य का जो आवेश है उसी के साथ तो हमने रासलीला किया था ना। स्वरूप खेला जो, खेला पास्ट टेंस, खेल रहा नहीं।
अभी तो रिकॉर्डिंग है बस। खेला कौन था रासलीला में? राज जी ने खेला था, श्यामा जी ने खेला था, सखियों ने खेला था, लेकिन अब नहीं है वहां पर। एक विधि साथ जागिया, खेल त्यों का त्यों। रासलीला चल तो रही है, लेकिन अभी वहां पर न राज जी खेल रहे हैं, न श्यामा जी खेल रहे हैं, न सखियां खेल रही। स्वरूप खेला जो वृंदावन, ये राज जी का आवेश स्वरूप ने दर्शन दिया। इसी को भी उपाय आई थी, मैंने यहाँ पर बोला नहीं था। या उपरांत आवेश लीला भई, आवेश लीला इसी को बोलते हैं। आवेश का प्रकट होना, आवेश का दर्शन देना, आवेश का प्रेम भरी, या जो भी ज्ञान की बातें कहा, तुम कौन हो मैं कौन हूं, तुम ज्ञान आत्म ज्ञान की बातें किया, ये सारा कंप्लीट जो आवेश के द्वारा जो भी लीला हुई उसको क्या कहते हैं? आवेश लीला। जोश आवेश के द्वारा जो भी लीला होती है। देख श्री देवचंद जी ने कहिया, जैसी गवाही दई मिन मन। देखिए, 2 बार पहले दर्शन दिया था, दोनों बार पहचान नहीं पाए। अभी एडवांस में समझ गई, ये जो दर्शन दिया तो सुंदर स्वरूप भी था राज जी का। ये निश्चित रूप से तुम हमारे खाबंद, कहा जरूर, पीयू पहचान भी नींद में। कंफर्म नहीं था कि तुम मेरे पीयू हो, कंफर्म नहीं है। परम धाम का ज्ञान तो है ही नहीं देवचंद जी को। मैं कौन, कहां से आई है, कहां है मेरा वर्तार, एक भी प्रश्न का जवाब नहीं मिला है अभी तक। 11 साल से खोज रहे हैं, मैं कौन हूं पता चला? नहीं पता चला। अभी देख लेना इसमें, आपको पहचानत हो, कौन कहां से आए तुम? राज्य ने पूछा, तुम अपने आप को पहचानते हो, कौन हो, कहां से आए हो तुम? इतना हम जानत है जो धनी हमारे, तुम बस मैं इतना ही जानता हूं और कुछ भी जानता मैं ना जानो आपको, शुद्ध ना अपनो। क्यों पहचान भी नींद में? अपने आप को भी नहीं जानती, आपको भी जानती। कहिया तुम एता ही जानत अब बतावे। अब बताना शुरू करते। नाम तुम्हारा बाई सुंदर, खेले तुम ब्रजरास में। सारी ये तो कुछ चौपाइयां हैं, सारी बात बताते हैं। अक्षर अक्षर से परे, अक्षरातीत का दिव्य परम धाम, वहां पर अक्षरातीत पर ब्रह्म ने मेरे साथ में तुम परमात्मा ही रहती हो। तुम परम धाम की श्यामा जी की आत्म, नाम तुम्हारा बाई सुंदर। श्यामा जी की आत्म हो तुम परम धाम में, पर ब्रह्म की अर्धांगिनी। और तुम अकेले नहीं आए हो, अब सब साथ बुलाए के आओ अपने धाम। 12,000 आत्माएं भी माया जगत में आई हैं, उनको भी खोज करके जागृत करना, ये भी तुम्हारी जिम्मेदारी। हमारे लिए तो कष्ट उठाया ना, कई कसौटी करी ज्वलन सो भी वास्ते हम संयम। तो सब साथ बुलाए के आओ अपने धाम। ये जो बातचीत हो रही है अभी तक के, राज जी जितना बोल रहे हैं, देवचंद जी उतना ही सुन रहे हैं, उतना ही समझ रहे हैं, अभी ज्यादा नहीं समझ रहे। ध्यान से चौपाई सुनते जाइए। फिर कहा देवचंद जी ने, वे साथ कहाँ है? सुंदर साथ कहाँ पर है जिनको मुझे जगाना है? तो पूरे फैले हुए, नगर नगर गांव गांव, विभिन्न धर्मों में, जातियों में, शहर में, गांव, अमीर गरीब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, सभी ने साथ उतरा, चारों वर्णों में ही। कहिया मैं भेजो तमाम। राज्य ने कहा कि चिंता मत करो, मैं भेजूंगा सबको आपके पास। फिर क्या कहा, ये भागवत कागज तुम्हारा सो तुम्हें खुले करा। भागवत और वेद और शास्त्रों का देवचंद जी ने अभी तक अच्छे से स्टडी किया था, अध्ययन किया था, लेकिन समझा कुछ भी नहीं था। 14 साल सुना श्रीमद भागवत, लेकिन कुछ भी समझा नहीं। अब कह रहे हैं भागवत कागज तुम्हारा सो तुम्हें खुले कलाम। श्रीमद भागवत के रहस्य तुमको समझ में आएंगे, और कोई ना खोल सके। अभी तक नहीं खोल सके थे, अब खोलेंगे राज्य की शक्ति से। अब तुम्हें पूछना हो सो पूछ ले हो तुम, और कुछ पूछना है तो पूछ लो। इस तरह से अब दोबारा में दर्शन देने वाला नहीं हो। तो देवचंद जी ने फिर पूछा, धनी कहाँ जाओगे तुम? राज्य ने कहा, तुम्हारे अंदर आकार के आए के देखेंगे हम। तब देवचंद जी का, भाई सुंदर साथ को भी आप ही भेजोगे, मेरे अंदर विराजमान होकर चर्चा भी आप ही करोगे, तो फिर मुझे क्या टेंशन है? तब मुझको कहाँ पूछना है, क्या पूछूं मैं? एक कहे तारतम बीज वचन, ध्यान देंगे सुंदर साथी।
एक है तारतम बीज वचन, तारतम मंत्र नहीं कहा, तारतम ज्ञान के सारभूत वचन, संक्षिप्त में जो वचन कहा कि तुम कौन हो, मैं कौन हूं, परम धाम के, है ना, हर अक्षर से परे अक्षरातीत परब्रह्म है और श्यामा जी की आत्म हो, ये सारी जो बातें ज्ञान का संक्षिप्त में कहा, उसको कहते हैं तारतम बीज वचन। फिर के अदृष्ट भय प्रफुल्लित हुआ मन। सुंदर साथ जी, जो तारतम मंत्र में हम अभी देखते हैं 6 चौपाइयां, बाकी विस्तृत विवरण कल की चर्चा में करूंगा, बस ये एक पॉइंट बस समझे। तारतम मंत्र की जो पहली चौपाई है, चौपाई है ना, 2 पाई नहीं, पता नहीं कहां से 16 अक्षरी 16 अक्षरी, वाणी में वितक में कहीं 16 अक्षरी मंत्र का कोई जिक्र ही नहीं है, कोई वर्णन ही नहीं है कि कोई 16 अक्षरी मंत्र भी है दुनिया में, वो तो छोड़ो, कोई बात नहीं। किसी प्राचीन साहित्य में भी एक लाइन का मंत्र तो कहीं भी नहीं है, जहां भी लिखा है या तो एक चौपाई यानी 2 लाइन का मंत्र लिखा है, या तो 6 चौपाई का मंत्र लिखा है। एक लाइन का मंत्र तो ना प्राचीन साहित्यों में है, और अभी भी तीनों कोड़ियों से भी कोई साहित्य प्रकाशित हुआ है, स्वरूप साहब प्रकाशित हुआ है, या वितक साहब भी प्रकाशित हुआ है, उसमें भी पूरी 6 चौपाइयां लिखी होती हैं, और हर ग्रंथ के पहले जो एक चौपाई लिखी होती, एक लाइन का मंत्र तो कहीं भी नहीं लिखा है। दूसरा 16 अक्षर होता भी नहीं है, जबरदस्ती 16 अक्षर फिट कर देते। श्री कृष्ण जी को 4 अक्षर गिनते हैं, क्योंकि श्री में भी 1.5 अक्षर है, क्री में भी 1.5 अक्षर है, आधा श जो है वो भी तो आधा अक्षर है भाई, 2.5 अक्षर प्रेम का बोलते हैं कि नहीं, आधा अक्षर गिनेंगे तो 1.5 अक्षर बढ़ जाता है, और जो कुछ वर्णन ही नहीं है, कोई संस्कृत का थोड़ी मंत्र है, संस्कृत के मंत्रों में अक्षर गिना जाता है। वाणी की चौपाई में 16 अक्षर का मंत्र जबरन का, कोई मंत्र जपेंगे तो परम धाम चले जाएंगे, ऐसा मन में उनको सिखा दिया गया। मंत्र जपने से कोई भी परम धाम जाने का कहीं नहीं लिखा है। ब्रह्म ज्ञान के द्वारा मुक्ति लिखी, बिना ब्रह्म ज्ञान के मुक्ति संभव ही नहीं। सब कर्म काटे हक इलम सो, ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ही सबका कर्म बंधन समाप्त हो सकता है। मंत्र जपने से नहीं होगा, पाप करके पुण्य करने से पाप नष्ट होता नहीं। ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणी भस्मसात कुरुते, ज्ञान रूपी अग्नि में सारे कर्मों को जलाकर भस्म कर दो खाई। तो पहली चौपाई देवचंद जी के तन से अवतरित हुई, वो भी केवल गुरु शिष्य परंपरा के निर्वाह के लिए। अब कोई सुंदर सात चरणों में आया तो उसको कुछ तो मंत्र देना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। गुरु शिष्य परंपरा के निर्वाह के लिए एक चौपाई उतरी वहां पे, बाकी दूसरे से 5वें नंबर तक की 4 चौपाइयां दीप बंदर में उतरी, और 6वीं चौपाई अनूप शहर में उतरी प्रगटवाणी में। हस्तलिखित स्वरूप साहब में आप देखेंगे, राष्ट्र ग्रंथ के पहले जो तारतम मंत्र लिखा होता है ना, उसमें 5 चौपाई होती है। उसमें भी दूसरी चौपाई कैसी लिखी होती है, श्री देवचंद्र जी सत्य 6 गुजराती में लिखी होती है। विनंती एक जो वल्लभा, मतलब पूरा 5 चौपाई गुजराती में ही लिखा होता है। लेकिन तो प्रकटवाणी में तारतम 6 चौपाई लिखा होता प्रकटवाणी में, वहां पर एक तो 6ठी चौपाई ऐड हो गई, और पूरी 6 चौपाई हिंदुस्तानी भाषा में हो गई, और दूसरी चौपाई क्या हो गई, श्री श्यामा जी वर सत्य है सुंदर साथी। यहां से अब देवचंद जी क्या बन गए, जागृत बुद्धि के स्वरूप। एते दिन त्रैलोक में बुद्धि बुद्ध सुपन सो बुद्ध जी, बुद्ध जागृत ले प्रगटे पुरी सुंदर साथी। तारतम से संबंधित और बहुत सारी बातें जो मैंने काफी कुछ आपको बता भी दिया है, लेकिन वाणी में हम देखेंगे हस्तलिखित स्वरूप साहब में 1751 का ऐसा कोई स्वरूप साहब हालांकि कभी किसी को देखने को भी नहीं मिला, लेकिन जितने भी हस्तलिखित स्वरूप साहब देखने को मिलते हैं आज के समय, 90% हस्तलिखित स्वरूप साहब में, सैकड़ों हस्तलिखित स्वरूप साहब में निजाम सिंह जी साहब जी भी लिखा है, श्री कृष्ण जी भी लिखा है, लेकिन नितनाम सिंह जी साहब जी भी अवश्य ही लिखा हुआ मिलता है। वाणी की चौपाइयों के आधार पर देखिए ब्रह्ममुनियों ने किया ना, मध्यकालीन ब्रह्ममुनियों ने किया, तो उसको भी हम कैसे गलत बोल सकते हैं।
हम उनसे बड़े हो सकते हैं नहीं। यदि मध्यकालीन ब्रह्म मुनियों ने भी हस्तलिखित के स्वरूप साहब में निजाम सिद्धि साहब जी अनादि ईश्वर लिखा है, तो उसको भी गलत बोला जा सकता नहीं, कोई कारण है। वो जानते थे भविष्य में क्या होने वाला है। नित्यानंद कृष्ण जी का अर्थ ऐसा लेंगे कि परम धाम में राधा कृष्ण है, ऐसा अर्थ लेंगे, मालूम था उनको। जबकि नित्यानंद कृष्ण जी में यदि कृष्ण जी भी लें तो उसमें ब्रज और रास वाले कृष्ण की बात ही नहीं है, अनादि अक्षरातीत की बात है। ब्रज रास वाले कृष्ण की बात ही नहीं है इसमें, अनादि अक्षरातीत राज्य की बात है। कृष्ण शब्द आप राज्य को बोलते हैं, इसमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कृष्ण शब्द के आधार पर यदि ऐसा कहते हैं कि परम धाम में राधा कृष्ण है, तो ये बहुत बड़ी गलत बात है समझ। तो यहाँ पर इस प्रकार से जो तारतम्य का विषय था, बहुत सारी बातें मैंने बताया और बहुत सारी समय के हिसाब से आते जाएगा। अभी समय पूरा हो गया इसलिए चुपाई दोहराएंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। तब मुको कहाँ पूछना, ये कहे तारतम बीज वचन। फेंके अदृष्ट भय, प्रफुल्लित हुआ मन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे सदगुरु महाराज धाम के